नमस्ते बच्चों, आज का श्लोक भी बहुत अच्छा है। चलिए श्लोक को गाते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। ये श्लोक भर्तृहरि जी का है नीति शतक से। जैसा कि आप जानते हैं उनके 3 शतक थे, ये नीति शतक से है, 76वां नंबर इसका है। तो आइए हम इसको प्रेम से गाते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो जो धीर लोग होते हैं और जो हमेशा न्याय करते हैं, वो लोग कभी भी अपने न्याय को नहीं छोड़ते, अच्छे कामों को नहीं छोड़ते, अच्छी आदतों को नहीं छोड़ते। कब नहीं छोड़ते? निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु। फॉर एग्जाम्पल, कोई IAS ऑफिसर है और वो अपने जीवन में हमेशा जस्टिस करता है, न्याय करता है। अब कोई नेता आकर के उसको बोले, मतलब नीति निपुण व्यक्ति, नीति में निपुण कौन होते हैं? नेता लोग होते हैं कि नहीं होते? वो हमेशा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको दबा करके रखते हैं, और जो अधिकारी होते हैं वो दब जाते हैं और चाहते हुए ना चाहते हुए भी गलत काम कर देते हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि भर्तृहरि जी बहुत अच्छे राजा थे, तो नीति कैसे होती है उसको सिखाते थे। तो एक काम करने वाले को, जो समाज का काम कर रहा है, उसको कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। तो आप जब अपने जीवन में कुछ करने जाएंगे तो आपको भी कैसा होना है ये सिखा रहे हैं हमको कैसा होना है। तो जब हम कुछ अपना कर्तव्य करते हैं तो कोई व्यक्ति आकर के समाज में जो नीति में निपुण है, नेतागिरी में निपुण है, नेता है, बड़े बड़े ऊंचे पद पे है, वो आके हमको दबाएगा, हमको रिश्वत देगा, इसमें आया है ना, और हमारी स्तुति करेगा, हमारी चापलूसी करने की कोशिश करेगा, हमें प्राइज देने की कोशिश करेगा, हमारा प्रमोशन कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप ईमानदारी से न चले। और हम जो समाज में अच्छे पदों पर हैं, IAS हैं, PCS हैं, जो समाज को चला रहे हैं, समाज में अच्छे अच्छे कामों को करते हैं, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स में या कहीं पर भी उनकी हानि होती है, तो वो कहते हैं कि हम आपको रिश्वत दे देंगे, हम आपका प्रमोशन कर देंगे, हम आपकी उसकी बहुत तारीफ करेंगे। तो क्या करते हैं? निंदा, या तो फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे। तो निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, तो कह रहे हैं चाहे कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, आपको डराए, धमकाए, कुछ भी करे, फिर भी न्याय पथ से हटना नहीं है। स्तुवन्तु, अगर आपकी बहुत प्रशंसा करे, आपका प्रमोशन कर दे, हमारा प्रमोशन कर दे, तो भी अपने न्याय पथ से नहीं हटना है। कैसा होना चाहिए काम करने वाले को समाज में? न्याय पथ से नहीं हटना है। ये हमारे हर जीवन में घटेगा, चाहे हम अभी नौकरी करते हैं चाहे नहीं करते हैं। फिर कहा लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अब कोई लक्ष्मी, अब लोग आते हैं ना, रिश्वत देते हैं बड़ा बड़ा, अरे ये काम, ये फाइल पे साइन मत करो, या इस फाइल पे साइन कर दो, ये जो बिल्डिंग बननी है इसमें कम रोड़ा मिट्टी डलना है, कंक्रीट डलना है, इस पे साइन कर दो ताकि लोग मर जाएं, है ना। तो ये फिर वो साइन करने के लिए उसको बहुत सारा वो क्या देंगे? रिश्वत देंगे, ब्राइब देंगे। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि लक्ष्मी चाहे बहुत सारी कोई दे दे, कोई बोले कि तुम्हारा सब छीन लूंगा या सब चला जाए, तब भी अपने न्याय पथ से नहीं हटना चाहिए। भले इस्तीफा देना पड़ जाए, लेकिन न्याय पथ से नहीं हटना। जब तक कोशिश करनी है तब तक पूरा अपना जान लगाना है कि हम न्याय पथ पर रहें। तो कल के दिन आप कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, अलग अलग पोस्ट पे बच्चों आप सब जाएंगे। तो भर्तृहरि जी की बात हमको ध्यान में रखनी है कि हमें अपने न्याय पथ से, अपनी ईमानदारी के कार्य से कभी भी हटना नहीं है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। लक्ष्मी आए, धन आए, पैसा आए, भले ही सब चला जाए, चाहे आए चाहे ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं लेने वाला हूँ, और चला भी जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस तरीके से काम करने वाला को अच्छा धीर व्यक्ति बोला गया है। वही समाज को आगे ले जाता है, वही अच्छे लोगों का भला करता है ना। फिर कहा अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। कोई कहे कि तुम्हें गोली मार दूंगा, घबराना नहीं, अपने न्याय पथ को नहीं छोड़ना। अरे मर भी जाएंगे तो अच्छे काम करके मरेंगे ना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने मर के भी, बलिदान दे करके भी हमको आज़ाद किया, तो उनका मरना तो अच्छा माना गया ना। और कहते हैं कि युगान्तरे वा, बहुत टाइम तक ना भी मरूं, चाहे अब भी मर जाऊं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। कोई मुझे बोले कि तुम्हें बहुत लंबा जीवाएंगे, कहते मैं उसको नहीं सुनता, मरना तो एक दिन सबको ही है। अच्छा काम करते हुए मरूं तो क्या तकलीफ है। तो ना मेरे को अभी मरने की डर है, ना मेरे को बहुत देर में मरने की डर है। मैं अपने न्याय पथ से कभी नहीं हटूंगा। ऐसा भर्तृहरि जी सिखा रहे हैं सारे समाज में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को। फिर कहते हैं
न्यायात पथः प्रविचलन्ति न पदम न धीराः। तो हम समझ चुके हैं कि न्याय पथ से जो धीर लोग हैं अपने पैरों को कभी भी हटाते नहीं है। ये हमको सीखना है। ऐसे ही अगर स्टूडेंट लाइफ में इसको घटाएंगे तो आप यहाँ पे 4 बजे उठते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, डिसिप्लिन से रहते हैं, दोस्त आपस में मिलजुल के रहते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं आप गुरुकुल में। अगर आप यहाँ से 12वीं पास करके चले जाते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, आपको एक से एक लोग मिलते हैं, आप जिसको आइडियल मिलते हैं वो भी सोसाइटी में आपको मिलते हैं। वो लोग आपकी निंदा स्तुति करेंगे, आपको पैसा वैसा देंगे, या आपको भड़काएंगे, या आपको इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे एक ही तो जिंदगी है, चलो मजे करो, ऐश करो, जंक फूड खाओ, इधर जाओ उधर जाओ, रात को 12 बजे सो, सुबह 10 बजे उठो, एक ही तो लाइफ है, एंजॉय इट। अगर हम भर्तृहरि जी की बात को सुनेंगे, वेदों की बातों को सुनेंगे, अच्छे संत महात्माओं की बातों को सुनेंगे, अपने गुरुओं की बातों को सुनेंगे, हमने स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ भी सीखा है उसको धारण करेंगे, तो हम उससे कहेंगे नहीं, मैं अपने न्याय पथ से कभी भी अपने पैर नहीं हटाऊंगा, ईमानदारी से जीऊंगा और अपने जीवन में अच्छे कामों को करूंगा, अपनी दिनचर्या, अपने डिसिप्लिन, माता पिता की सेवा, जो भी हमने सीखा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हमें करना है। इसलिए नहीं करना है कि ऋषि मुनियों ने बोला है। ऋषि मुनियों ने इसलिए बोला है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा था, तो उनको लगा कि ये सबके लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने हमको सिखाया, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो हम भी फील करते हैं ना कि हम कितने अच्छे रहते हैं जब हम डिसिप्लिन से चलते हैं। तो आप टॉप करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो स्कूल टॉप करते हो, यमुनानगर टॉप कर लिया आप लोगों ने, है ना।